हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री पे बना रही हूँ और हम इसको जो है हम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जो सिलेबस हमें कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है उन टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इसमें। So let us begin with the first unit, that is American Revolution. अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए जो अगर आप डिफरेंट सोर्सेज चेक करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डेट्स मिलेंगे, लाइक 1771, 1765 टू 1781, ऐसे अलग अलग डेट्स होंगे। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो माना जाता है वो है 1775 से 1783 का टाइम पीरियड जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट या एक्सेप्टेबल डेट जो है वो मानी जाती है। अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम मैप पे अमेरिका को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। अभी जो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप जो है उस पे हम यूएसए को हम लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें। तो पहले अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं कहते थे, उसके बाद जब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ये एज यूएसए बन के आए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम उसे कहेंगे। तो रेवोल्यूशन का मतलब हो गया जब हमें अपने रूलर्स के अगेंस्ट में कोई भी अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं, हम चेंजेस लाना चाहते हैं एंड वो चेंजेस आ जाते हैं, तब हम उसको कहेंगे रेवोल्यूशन। जब हम सिर्फ अपोज करते हैं एंड चेंजेस नहीं आते हैं उसे हम कहते हैं रिवोल्ट, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, डायरेक्ट कोजेस पे हम जंप नहीं करेंगे, हम पहले समझेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, ज़्यादा डिटेल में नहीं बट ऊपर ऊपर से समझेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। तो फिर यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोट के साथ हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कहा गया है कि ब्रिटेन ने जिस तरीके से बहुत से जगहों को जो है अपने अंडर सब्जुगेशन में लाया था, उसको कॉलोनीज बनाए थे अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, वैसे ही यूएसए को भी अर्ली 18th सेंचुरी में जो है ब्रिटेन ने अपने सब्जुगेशन में ले लिया था। बट वो सब्जुगेशन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि दो आइडियल्स की वजह से वो नहीं टिक पाई, फ्रीडम एंड इक्वालिटी की वजह से, जो कि 18th सेंचुरी के एंडिंग में या फिर 18th सेंचुरी में यूरोप में जो है बहुत हर जगह स्ट्रांगली इमर्ज होकर आ रहे थे। तो फिर इस वजह से जो है वो ज़्यादा देर तक सब्जुगेशन नहीं टिक पाई। उन्होंने स्ट्रगल किया अपने फ्रीडम को पाने के लिए, उन्होंने डिज़ायर ऑफ इंग्लैंड जो प्रॉफिट के लिए वो कर रहे थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया, और फिर जो कॉलोनियल स्ट्रिंजेंट यानी कि सीवियर जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थे उनको अपोज किया उन्होंने। बेशक जो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था उसका इमीडिएट कॉज जो था वो इम्पोजिशन ऑफ अनड्यू टैक्सेस था, बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इम्पोजिशन ऑफ अनड्यू टैक्सेस की वजह से ही जो है वहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसका आउटब्रेक हुआ था। अदर देन इम्पोजिशन ऑफ अनड्यू टैक्सेस देयर वर सेवरल अदर कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज थे। तो फिर एक तरफ क्या कर रहे थे, अमेरिकन्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश सॉवरेंटी के सब्जुगेशन में रहे, वो उनको टैक्स पे करे, वो उनके गुलाम की तरह उनके अंडर जिए। जबकि ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स ने भी क्या कर दिया कि 1763 से उन्होंने बहुत सारे फॉर्मुलेशन, बहुत सारे पॉलिसीज़ उन्होंने बना दिए, बहुत से रेगुलेशंस उन्होंने बना दिए, ताकि उनका होल्ड जो अमेरिका पे जो है वो ज़्यादा कंट्रोल जो वो ज़्यादा मजबूत हो सके, पहले से वो ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। तो ये भी एक कोर्स था। तो फिर क्या हुआ कि अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉलोनीज़ कैसे बनने स्टार्ट हो गई। वहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ जो थे, ब्रिटेन की जो क्वीन थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को जो है क्या कहते हैं, अमेरिका में जाके तुम लोग कॉलोनी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे उन्होंने उनको परमिशन दे दिया। तो फिर जो ब्रिटिश किंग जो थे जेम्स वन, उन्होंने दो कंपनीज ब्रिटेन के जो दो कंपनीज थे, लंदन एंड जो प्लाईमाउथ जो थे कंपनीज, उनको उन्होंने जो है इजाज़त दे दिया कि आप जाके वहाँ पे कॉलोनीज बना सकते हो, अमेरिका में बिल्ड कर सकते हो कॉलोनीज, और साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ एरियाज में इवन आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, कैप्टन क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के लीडरशिप के अंडर जो लंदन कंपनी जो था उसने जो है 120 पीपल इंग्लिश मैन को लेके गए। तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, द जेम्स टाउन कॉलोनी करके उन्होंने फर्स्ट कॉलोनी जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश किया 1607 में। वो उसको जेम्स टाउन कॉलोनी इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो कॉलोनी जो थी वो जेम्स रिवर जो कि वर्जीनिया में है वहाँ पे उसके तट पे बना दिया गया था। तो फिर ये जो जेम्स टाउन कॉलोनी जो है वो बनी फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन द यूएसए, ठीक है, जिसको लंदन कंपनी ने एस्टेब्लिश किया था।
अब क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 1775, अब 1607 में जो है वो फर्स्ट कॉलोनी जो है वो फाउंड हुआ, जेम्स टाउन कॉलोनी है ना। अब 1775 के एंडिंग तक आते आते जो है अमेरिका में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके थे। तो फिर यहाँ पे मैंने याद करने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने उसमें लिखा हुआ है, लाइक न्यू को पहले, फिर एम, फिर सी डी, फिर GPR, उसके बाद वी, उसके बाद कैरोलिना, उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो था वो न्यू हैम्सफेयर, सेकंड इज न्यूयॉर्क, थर्ड इज न्यू जर्सी, फोर्थ इज मैसेच्यूसेट, मैरीलैंड, कनेक्टिकट, डेलावेयर, ऐसे ऐसे पेंसिल्वेनिया, ऐसे वर्जीनिया एंड नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ऐसे उन्होंने 13 जो कॉलोनीज है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। और फिर यहाँ पे जो 13 जो कॉलोनीज थे उसमें 90% पॉपुलेशन जो थे वो ब्रिटिश पीपल के थे, और फिर जो 10% थे वो डच, जर्मन, फ्रेंच, पोर्तुगीज, वैसे लोग जो है वहाँ पे थे। अब ये देखने के बाद कि वहाँ पे 90% यूरोपियन जो थे, तो फिर हमारे माइंड में एक सवाल आता है दैट कि अमेरिकन कॉलोनीज़ में इतने सारे यूरोपियंस क्यों रह रहे थे, क्यों बाहर के लोग वहाँ पे आके अमेरिका में रह रहे थे, ठीक है। उसके लिए हम मेन 6 रीजंस हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहला जो रीज़न था कि यूरोपियंस, यानी कि यूरोप जो है वो उस टाइम मतलब बड़ी जगह है, वहाँ पे जर्मनी, फ्रेंच, वो सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। अमेरिका अलग जगह है, ब्रिटिश अलग जगह है, ब्रिटेन को हम कभी कभार इंग्लैंड भी बोल देते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो फिर यूरोपियंस जो है वो अमेरिकन कॉलोनीज़ में क्यों रह रहे थे, कॉलोनीज़ में क्यों रह रहे थे। पहला रीज़न जो है वो लोग वहाँ पे अमेरिका में आ रहे थे कॉलोनी यूरोप से, किस लिए, वॉर ऑफ जीनोसाइड से बचने के लिए। उस टाइम पे यूरोप में बहुत सारे मतलब चीज़ें हो रही थी, बहुत से लोगों की मतलब जान ली जा रही थी। वॉर ऑफ जीनोसाइड जो मास किलिंग जो हो रही थी यूरोपियन अदर पार्ट्स में, उनसे बचने के लिए लोग जो है वो अमेरिकन कॉलोनीज़ में आ रहे थे। ऑब्वियसली कौन मरना चाहेगा, तो वो आ रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज़ में आके बस रहे थे। दूसरा जो रीज़न था वो स्लेवरी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पुअर लोग जो थे उनको एज अ वॉर स्लेव्स यूज़ किया जा रहा था, तो उससे बचने के लिए वो यूरोपियन कंट्रीज से भाग के वो अमेरिकन जो कॉलोनीज जो थे उसमें स्टे करने लग गए। उसके बाद जो थर्ड रीज़न जो था वो जो ज़्यादातर जो यूरोपियन इमिग्रेंट्स जो थे उन्होंने अपनी कंट्री इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करनी थी, बेटर लाइवलीहुड जो है वो अर्न करनी थी कॉलोनीज़ में, इसलिए। चौथा रीज़न जो है वो है वहाँ पे जो बहुत से यूरोपियन पार्ट्स में जो है वहाँ पे चर्च का भी रूल चलता था, और फिर चर्च एंड गवर्निंग क्लासेस के जो क्या कहते हैं सप्रेशन जो है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उससे बचने के लिए, पॉलिटिकल परसिक्यूशन से बचने के लिए जो है वो लोग भाग के आए थे कॉलोनीज़ में। पांचवा जो रीज़न है, उन्हें रिलीजियस फ्रीडम प्रैक्टिस करना था, वहाँ पे अपनी जगहों पे उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो आ गए। और फिर जो सिक्स्थ जो रीज़न है वो ये है, जर्मन में जैसे कि वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे जो है ऑटोक्रेटिक रूल था, रूलर्स बहुत ही क्रूअल हुआ करते थे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं सोचते थे, वो अपने मतलब के लिए काम करते थे, तो वो देश छोड़ के भाग के आ गए, कॉलोनीज़ में आके बस गए फिर वो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका में जो है जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉलोनीज़ कैसा था। तो फिर जो अमेरिकन कॉलोनीज़ जो थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, नॉर्थ कॉलोनीज़, द मिड कॉलोनीज़ एंड द साउथ कॉलोनीज़ में। जो नॉर्थ कॉलोनीज़ जो थे उसमें जगह आ जाते हैं, मैसेच्यूसेट का आता है, न्यू हैम्पशायर का, रोडेस आइलैंड का, ठीक है। उसके बाद मिड कॉलोनीज़ में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, और फिर साउथ कॉलोनीज़ में नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड वर्जीनिया। उसके बाद जो नॉर्थ कॉलोनीज़ जो थे वहाँ की जो टोपोग्राफी जो थे वो हिली एंड स्नोवी रीजन था, तो फिर वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं हुआ करते थे। और फिर जो मिड कॉलोनीज़ है उसमें इंडस्ट्रीज़ ऑफ दिस कॉलोनीज़ जो है वो बहुत ही हाईली डेवलप थे, तो फिर वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में जो मेन प्रोड्यूस जो थे वो वाइन एंड शुगर हुआ करते थे। एंड जो साउथ कॉलोनीज़ है वो वहाँ के जो जगह है वो सुटेबल फॉर कल्टीवेशन था, इसलिए वहाँ पे जो चीफ प्रोडक्ट्स जो है वो थे फूड ग्रेन्स, शुगर केन, टोबैको एंड कॉटन। अब उसके बाद हम देखेंगे जो कॉलोनियल कल्चर जो था, अब वो कैसा था। कॉलोनियल कल्चर जो था वो हाइब्रिड कल्चर था। हाइब्रिड का मतलब हम समझते ही है, मतलब जो अलग चीज़ों से बनी हो, है ना, हाइब्रिड कल्चर था। तो फिर वहाँ जो कॉलोनीज़ में जैसे कि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों से आके लोग बस रहे हैं, तो फिर यहाँ कहा गया है कि जो कॉलोनीज़ में जो लोग आए थे वो अलग अलग जगहों से आए थे, वो अलग अलग वेरियस सेक्ट से बिलोंग कर रहे थे, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अलग था, इतने सारे डिफरेंसेस थे, बट उनका एक आइडेंटिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो फिर उन सबको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इन सारे डिफरेंसेस को विल पैच अप विथ ऑल दिस डिफरेंसेस, और फिर उन्होंने क्या किया,
सारे डिफरेंसेस को पैचअप करके एक जॉइंट सोल्यूशन निकाला। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मतलब जितने भी वेरियस सेक्स है सबको मतलब एक्सेप्ट भी किया गया, तो सबने मतलब एक आपसी सहमति हम कह सकते हैं वो बना के वो एक यूनाइटेड वे में सब मतलब एकजुट होकर रहने लगे। तो फिर इसी वे में क्या हुआ, एक स्पेसिफिक कल्चर उन्होंने डेवलप कर लिया, मतलब साथ में एग्जिस्ट करने के लिए स्पेसिफिक कल्चर जो है वो डेवलप हो गई थी। और फिर ऑब्वियसली वो जो स्पेसिफिक कल्चर, जो हाइब्रिड कल्चर उन्होंने डेवलप किया, वो कुछ थोड़ा बहुत जो यूरोपियन कल्चर से रिजेंबल करते थे। नाउ अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ अमेरिका बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले देयर वर 13 इंग्लिश कॉलोनीज थे। उसके बाद 1713 से लेकर 1763 के बीच में बहुत से इमिग्रेंट्स जो है वो कॉलोनीज में आके सेटल हो गए थे। उसके बाद अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स जो थे उसके प्राइस जो है वो इंग्लैंड में, यूरोप में, हर जगह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे थे, जिस वजह से अमेरिकन जो है वो ज़्यादा अमीर होते गए, वो अमीर हो गए थे। तो फिर इसे कॉन्टीन्यूस जो प्रॉस्पेरिटी जो है अमेरिका का जो है वो 50 ईयर्स तक लास्ट किया। और फिर उसने जो है अमेरिका को वर्ल्ड में एक हाई स्टेटस दे दी थी, उसके स्टेटस जो उसको एनहांस कर दिया था। अमेरिकन जर्नल्स जैसे कि गैजेट, द न्यूयॉर्क रिपोर्टर, ऐसे जो जर्नल्स जो थे वो पॉपुलर हो गए पूरे यूरोप में। और फिर उसके जो डिमांड्स जो है वो इंक्रीज़ होने लगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी जो है रेवोल्यूशन से पहले एस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका में। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है कि अमेरिकन सिटीज़, इंपॉर्टेंट अमेरिकन सिटीज़ ऑफ द रेवोल्यूशन पीरियड जिसने जो है की रोल जो है रेवोल्यूशन में प्ले किया, वो थे बॉस्टन, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन, चार्ल्सटाउन, सवाना एंड फिलाडेल्फिया। इन सारे सिटीज़ ने जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब हम इसके बाद करेंगे कॉजेज़ ऑफ रेवोल्यूशन। फ़िलहाल इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सजेस्ट मी, फिर मैं फर्दर जो है वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।